जो फ़राइज़ इस्लाम के 5 वो अदा करते हुए जो बंदा नफिल इबादतें करता है, नफिल नमाज़ें पढ़ता है, नफिल रोज़े रखता है, तो अल्लाह ताला उसको महबूब बना लेता है। हत्ता कि अल्लाह ताला उसका कान बन जाता है जिसे वह सुनता है, और उनका आँख बन जाता है जिसे वह देखता है, और हाथ जिसे वह किसी चीज़ को पकड़ता है, और पाँव जिसे वह चलता है। यानी जब कि बंदा कसरत इबादत से हक़ ताला शानू का मुकर्रर बन जाता है, तो हक़ ताला शानू उसके आज़ा के महफ़ज़ बन जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बंदे को इतना करीब है जितना दिल जो गर्दन का रग उतना नज़दीक है। या अल्लाह अल्लाह करके यहाँ से दूर मस्जिद तक दौड़ना, यहाँ से उधर दौड़ना, कि भाई अल्लाह तेरे कुलूब के साथ ही है, तुम झांक कर देख लो। अगर तुम नफली इबादत करोगे अल्लाह ताला तुम्हारा बन जाएगा, तुम्हारा हर काम अल्लाह के हुक्म के माफिक बन जाएंगे, माफ़ा बन जाते हैं, और आँख कान वगैरह सब मर्जी आका के ताबिया हो जाते हैं। और नफिल इबादत का कसरत इसलिए इरशाद फरमाई कि फ़राइज़ मतअय्यना है, फ़राइज़ तो है ही अल्लाह ताला की तरफ से। नफिल इबादत से अल्लाह को ज़्यादा याद करोगे अल्लाह ताला उसका बन जाता है, जिनमें कसरत नहीं होती। और इसके लिए ज़रूरत है दो आमर इस्तिग़फ़ार की, जैसा कि पहले मालूम हुआ चुका। लेकिन तकरीब का ये तरीक़ा सिर्फ़ इस महबूब के पाक ज़ात के लिए है। अगर कोई चाहे कि किसी दूसरे का नाम के तस्बीह पढ़कर इसे तकरीब हासिल करे तो ये मुमकिन नहीं। इस वजह से कि इस किस्म की तकरीब में जिसकी तरफ तकरीब हो, इसमें दो बात का पाया जाना ज़रूरी है। तो अल्लाह का ज़िक्र से अल्लाह को नज़दीक कर ले सकता है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये हदीस से साबित नहीं, ठीक है, मैं अपने तरफ से राय दे रहा हूँ। कई दरगाह पर जाना, कई और मज़ारों पर जाना, कई झाड़ झंडों के पर जाना, कोई जुलूस करते हैं, देखो आजकल लोगों दुनिया में ऐसे तौर तरीके में जो इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं है, उनको याद करने से अल्लाह का कुर्ब को हासिल नहीं कर सकते। समझ में आ गया? अल्लाह का कुर्ब को हासिल करने के लिए तुम्हें नफिल नमाज पढ़ना पड़ेगा, नफिल रोज़ा रखना पड़ेगा, और नफिल इबादत करना पड़ेगा। चलते फिरते उठते हमेशा अल्लाह का ज़िक्र में मशगूल रहना पड़ेगा, और कुरान शरीफ को तिलावत करना पड़ेगा। तभी अल्लाह की रहमत तुम पर हो जाएगी, तुम अल्लाह के बंदे बन जाओगे, तुम्हारे हर हरकत अल्लाह के मर्जी से होगी। समझ में आया दोनों तरीके? कौन सा तरीके में तुम्हारे लिए रहमत होगी, कौन से तरीके में तुम्हारे ऊपर रहमत ना होगी, तुम खुद ही उसका अंदाज़ा लगा लो। अल्लाह ताला सबको समझ अता फरमाए, आमीन।